फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मशहूर व मरूफ़ फरमान जो हर बंदे को याद भी है और इसका तर्जुमा भी याद है कि सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, इंसान की जो नीयत होती है उसके ऊपर है। अब ये ज़ाहिरन तो आपको छोटा सा फरमान शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में आप इसकी गहराई में जाके देखें, अगर नीयत सही नहीं है तो बड़े से बड़ा जो अमल है कि वो काबिल कबूल नहीं है। अगर नीयत सही है, इखलास है, रियाकारी दिखलावा नहीं है तो फिर इंसान कामयाब ही कामयाब है। आप देखें कि आज मैं और आप, हमारे अक्सर जो अमाल हैं, जो अक्सर हमारे जो काम हैं, वो लोगों के लिए होते हैं कि ये मैं काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये काम मैं नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अक्सर हमारी सोच जो होती है कि वो काम करने से पहले यही होती है। इल्ला माशाअल्लाह कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो काम करने से पहले सोचते हैं कि ये मैं काम करूँगा तो मेरा रब क्या कहेगा, कि ये काम मैं नहीं करूँगा तो मेरा रब क्या कहेगा। उनका काम अल्लाह और अल्लाह के महबूब की रज़ा की खातिर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और सूरज जो है कि वो सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, हर बंदा उसका लिबास नहीं होगा, वो नंगा होगा, उसकी आंखें सर पर होंगी। क़यामत वाले दिन कोई बंदा टखनों तक पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, कोई नाफ तक, कोई कांधों तक, कोई पूरा अपना जिस्म ही वो पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। और सरकार ने फरमाया कि क़यामत के दिन सारे बंदे चल के आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप अबूल बशर हैं, हमारी शफाअत करें। तो आप जवाब देंगे कि मुझसे लग़्ज़श हो गई थी, अल्लाह ने फरमाया था आदम जन्नत में फिरो, खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त का फल नहीं खाना। और शैतान ने आके वसवसा डाला, कहने लगा आदम इसी का तो फल खाने वाला है जिससे अल्लाह ने आपको मना किया, ये खाओ। और मैं वो खा बैठा, अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर उतार दिया जहाँ आज मुल्क श्रीलंका है, और मैं 300 साल रोता रहा। और 300 साल रोने के बाद इतने आंसू बहे कि परिंदे पानी पीते थे, आंसुओं का परनाला एक नाला जारी हो गया, नहर जारी हो गई। इतने रोए और परिंदे पानी पीने के बाद एक दूसरे से गुफ्तगू करते, यार पानी बड़ा मीठा है। उनको पता नहीं था कि ये पानी नहीं है, ये अल्लाह के नबी के आंसू हैं जो बह रहे हैं। और 300 साल बाद अल्लाह की बारगाह का अर्ज़ की, या अल्लाह तुझे वास्ता उस नाम का जो इसको तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है जन्नत के दरवाज़ों पर और हूरों के जिस्मों पर,
दरख्तों के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो ये उस नाम का वास्ता कि मेरी लग़्ज़श को माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया सदक़्ता या आदम, ऐ आदम आपने सच कहा। ये तो मुझे बताओ कि तूने कैसे जाना कि ये मुझे बड़ा मोहम्मद प्यारा है। अर्ज़ की अल्लाह ताला कि मैंने जन्नत में देखा कि चप्पे चप्पे पर ये नाम लिखा हुआ है, तो मैं समझ गया कि ये नाम जहाँ कसरत के साथ लिखा हुआ है तो ये बड़ा प्यारा है। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ आदम वाकई मुझे ये बड़ा प्यारा है। तो आज मुझे फिर भी खौफ है कि अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। आप बड़े इख्तिसार के साथ ये मखलूक फिरती फिरती मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जाएगी। आप फरमाएंगे कि मुझसे लग़्ज़श हो गई, मैंने एक बंदे को मुक्का मारा, वो कत्ल हो गया, आज अल्लाह जलाल में है, मैं तो ख़ुद परेशान हूँ। ये कौम, ये सारी उम्मत फिरती फिराती, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जाएगी तो आप फरमाएंगे मैं ख़ुद तो बड़ा परेशान हूँ, इस काबिल नहीं कि तुम्हारी मैं सिफारिश कर सकूँ, लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दरवाज़ा, उस दरवाज़े पे चले जाओ तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। तो सरकार ने फरमाया सारे चल के मेरी बारगाह के अंदर आएंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा इज़हबू इला गैरी, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अपना सर मुबारक सजदे में रख दूँगा। अल्लाह फरमाएगा सल तोता, है मेरे महबूब मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। और पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं हदीस का तर्जुमा करते हुए अपने अंदाज में कि वहाँ जब सरकार मुझे देखेंगे कि मेरे कंधे पे ये सब्ज़ रुमाल होगा, सरकार मुझे फरमाएंगे और पुत्र तू कौन है, तो मैं अर्ज़ करूँगा या रसूल अल्लाह मैं स्वाडी आल औलाद चा, मेरा नाम बोलदा, मेरा नाम मेहर अली शाह है। तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा कि मेहर अली और तू क्यों फिरे उदासी, आजकल सोना आ गल लासी, आसन खुशियाँ त गम जासी, कि ऐ मेहर अली शाह अब तू क्यों परेशान है, मेहर अली क्यों फिरे उदासी, आजकल आ सोना गल लासी, आसन खुशियाँ तो गम जासी। फिर सरकार देखेंगे एक तरफ मियाँ मोहम्मद आरफ़े खड़ी, रूमी कश्मीर भी खड़े होंगे, जिनको सारी ज़िंदगी लोग कहते हैं कि शेर न लिखो और मर जाएगा बाबा, तो बाबा कहता है लोकी मैनू आन डरांदे रात कबर दी काली, पर मैं सुनिया उथे उसने आना जिदे मोढे कमली काली हैं। एक जगह कहते हैं कि बेशक सोने मिलन हज़ारा असा यार नहीं हो बटाना। आपका अपना अंदाज़ है कि 70 मरतबा जागते हुए अल्लाह के महबूब का दीदार मियाँ मोहम्मद आरफ़े खड़ी को हुआ। वो कैसा दिन होगा, मैं सिर्फ मोहब्बत के लिए बात आज करती, उन्वान नहीं है, मकाम शफात नहीं है, आमाल का उन्वान है। सरकार फरमाते हैं 3 बंदे क़यामत के दिन सामने खड़े होंगे, एक मौलवी होगा, एक आलिम दीन होगा, मिशकात की हदीस है, फरमाया एक सखी होगा और एक मुजाहिद जिहाद करने वाला शहीद अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे क़यामत के दिन। और सबसे पहले अल्लाह फरमाएगा शहीद बता तूने मेरी रज़ा के लिए क्या किया। अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने अपनी जान तेरे रास्ते में कुर्बान कर दी, आखिरी खून के कतरे तक मैंने बहा दिया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, तेरी नीयत ये थी कि लोग मुझे बहादुर कहें, मुझे माल गनीमत हासिल हो जाए। लोगों ने दुनिया में तुझे बहादुर भी कह दिया, माल गनीमत भी तुझे मिल गया, अब आखिरत के अंदर तेरा कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। शहीद को अल्लाह फरमाएगा, ये मिशकात की हदीस है, सिर्फ फरमाएगा नहीं, फरमाएगा मेरे फरिश्तों आओ इस शहीद को हाथ से पकड़ो और पकड़ के दोज़ख के अंदर ले जाओ, जहन्नम के अंदर ले जाओ, कि इसकी नीयत सही नहीं थी, हत्ता कि इसने जान कुर्बान कर दी, लेकिन इसका जान कुर्बान करना, जंग के अंदर जाके शहीद हो जाना, इस वजह से इसके काम ना आ सका कि इसकी नीयत सही नहीं थी। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्निय्यात। फिर अल्लाह फरमाएगा सखी से, सरकार ने फरमाया सखी से, फरमाएगा बता मैंने तुझे माल दिया था, अब बता तूने दुनिया के ऊपर मेरी रज़ा के लिए क्या किया। अर्ज़ की या अल्लाह तेरी रज़ा की खातर मैं तेरे रास्ते पे खर्च करता था, तेरे रास्ते पे खर्च करता था हमेशा,
तेरे घर पे खर्च किया, तेरे रास्ते में खर्च किया, तेरी मखलूक पे खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, तूने सिर्फ इस वजह से खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें। पैसे तो बंदा खुफिया भी दे सकता है, किसी को हाथ में भी दे सकता है, मसले के डब्बे में भी डाल सकता है, लेकिन फिर किसी को क्या पता कि इसने पैसा लगाया है। एक पावर शो होती है, नाराज़ न होना। अक्सर हमारी मिलाद की महफ़िलें, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो महफ़िलें कराते हैं, और लोग फिर जो भी आता है, नात ख़ान हो, बयान कर, आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ रसूल हैं। क्यों? उनके पास पैसा है, कॉटन पहन के वो बैठे हैं, इस वजह से वो आशिक़ रसूल हैं। लेकिन तहज्जुद गुज़ार जो है वो जूतों वाली पे जगह पे बैठा हुआ है, वो आशिक़ रसूल नहीं है, इस वजह से उस बेचारे की जेब में पैसे नहीं है, वो मज़दूर आदमी है। यही मुआशरा है। बंदा मर जाए, ये कोई फ़र्ज़ या कोई वाजिब या कोई सुन्नत नहीं है उसकी जुमरात करना, उसका 10वां करना, 20वां करना, 40वां करना, कुल करना। भाई कोई ज़रूरी तो नहीं है। मुझे बताओ कि इस मुआशरे के अंदर एक बंदा अपनी बीमारी से लड़ रहा होता है, हॉस्पिटल के अंदर वो टेस्टों पे पैसे लगाता है, मेडिसिन पे लगाता है, न जाने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल उसका बाप चरपाई पे रहा और अपनी बीमारी के साथ लड़ते लड़ते वो फौत हो गया। अब उस भी नौजवान बेचारे को अपने बाप की फ़िक्र नहीं है, वो देगों की फ़िक्र में है। और भाई इतने बंदे आने हैं और देगें मंगानी है, पहले दिन भी इनको खिलाओ, फिर दूसरे दिन भी खिलाओ, फिर तीसरे दिन भी खिलाओ, फिर जुमरातों पे भी खिलाओ, फिर चलीसों पे भी खिलाओ। फिर वो मरने वाला बंदा इनको 8-10 लाख में जाके कम अज़ कम पड़ता है। इस्लाम ने ये तालीम तो आपको नहीं दी। भाई इसाले सवाब का हुक्म है, इसाले सवाब आप खुद क्यों नहीं करते? सुबह रोज़ाना उठ के सरकार ने फरमाया हर चीज़ का एक दिल है, और कुरान पाक का दिल ये सूरह यासीन है, और फिर सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है। जो एक मरतबा पढ़ता है मेरा रब उसको 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। आप खुद इसाले सवाब क्यों नहीं करते? रोज़ाना सूरह यासीन एक बार आप पढ़ेंगे, आपके दुनिया से जाने वालों को 10 कुरान का सवाब हदीस की रोशनी में वो मिल जाएगा। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है आप महल्ले वालों को बुलाएं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है आप पूरे अहले इलाका को बुलाएं। फिर उसमें बुलाया उन लोगों को जाता है जो अमीर लोग होते हैं, सिर्फ पावर शो की जाती है ताकि पता चले इसका बाप मर गया है, उसने ये किया है। अगर मैं खुफिया तरीके से मस्जिद में पंखा लगवा दूँगा, मस्जिद में 10,000 दे दूँगा, तो किसी को क्या पता इसने दिया है। मैं देख खिलाऊँगा, मैं कॉटन पहन के बैठूँगा, जो आएगा मेरी झूठी तारीफ़ करेगा। हैं जी, ज़िंदगी में तो मैं बाप को बाप समझा नहीं, माँ को माँ समझा नहीं, भाई को भाई समझा नहीं, ज़िंदगी में तो बोल चाल नहीं था, लेकिन दुनिया के जाने के बाद देगों पे देगें दे रहा हूँ। भाई सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। अब वो शहीद को अल्लाह फरमाएगा इस हाथ पकड़ो और पकड़ के दोज़ख के अंदर ले जाओ। उसके बाद अल्लाह एक आलिम दीन से फरमाएगा तुझे मैंने इल्म अता किया, तुझे मैंने इतनी समझ अता की, फ़हम अता किया, बता तू मेरी रज़ा की खातर क्या किया। वाज़ करेगा या बारी ताला, मैं तेरी रज़ा की खातर लोगों को बुलाता रहा कि वो राय रास्त पर आ जाएं। अल्लाह फरमाएगा झूठा है तू, तेरा इरादा ये था कि लोग मुझे कहें बड़ा इसके पास नॉलेज है, ये बड़ा जानता है। ओ भाई ये मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब स्पीकर है तो मैं कर रहा हूँ, ये मैक हटा दिया जाए तो मेरी तकरीर बंद हो जाए, तो फिर पता चला कि मैं इसका मोहताज हूँ, अल्लाह के रज़ा की खातर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। भाई मज़ा तब है, मैं इस मैक का मोहताज नहीं, मैं उसकी ज़ात की तौफीक का मोहताज हूँ। बिजली हो या ना हो, तकरीर भी उतनी ही होगी, अंदाज़ भी वही होगा, ज़ोर भी उतना ही होगा। ठीक है, ये क्या हुआ कि साउंड लगा हो फिर बंदे को जोश आ जाए, मजमा ज़्यादा हो फिर जोश आ जाए, बंदा मस्जिद में 2 बैठे हो, बंदा कहे उन ना टरकाओ नहीं दो है जी, उन ना टरकाओ ही। ओ भाई इनको थोड़ा सुनाना है। मियाँ मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बंदा जुम्मे के बाद आया, मिला, बड़ा अफसोस करने लगा, हुजूर बड़ा दूर से आया हूँ। और फरमाया बेलिया के होया, पंजाबी फरमाया ना, और बेलिया के होया। उसके हुजूर बड़ा दूर से आया हूँ आपका ख़ताब सुनने के लिए, लेकिन ताख़ीर हो गई और ख़ताब हो गया, बस जुम्मे की जमात खड़ी थी तो मैं आके शामिल हो गया हूँ।
तो फरमाया कोई मसला नहीं है, तू फिर बैठ जा, जो मैंने जुम्मे के पहले खुतबा सुनाया है ना वो तुझे फिर सुना देता हूँ। अल्लाह में कई बंदे सोच रहे कि सुभान अल्लाह खां या ना खां, चलो घर जाके याद आ गया तो घर जाके आख देना, कोई मसला नहीं, आखे ज़रूर हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह पाक है ना, तो जेड़ा उसे पाक आंदा अल्लाह उसे ही पाक कर देंदा। तो फिर दो जुमले आपके तरीक़ी फरमाए उस दोस्त को। प्रोफेसर साहब आपने मियाँ मोहम्मद शाहपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक अंदाज में फरमाया, और जिसकी रज़ा की खातर उनको सुनाया था उसकी रज़ा की खातर तू अकेले बैठ जा, मैं अकेले दोबारा तकरीर करता हूँ, मैं तुझे सुनाता हूँ। और दूसरा आपने फरमाया बेलिया पहले भी एक को सुना रहा था अब भी एक को सुना रहा हूँ, कि तू एक ही बैठा है, पहले उस एक को सुना रहा था अब भी तू एक ही बैठा है, मैं एक को ही सुना रहा हूँ। ये क्या हुआ कि मजमा ज़्यादा हो तो फिर बंदा सुर लगा दे, जोश में आ जाए, बंदे कम हो, स्पीकर ना हो, बिजली ना हो। मैं अक्सर तक क्या ना कि लोग अजान स्पीकर ही पढ़ों तो बड़ा सुर ला के पढ़ दें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा तो जे बिजली ना हुआ ना तो स्पीकर तो बगैर ना को तो कोने कला का अजान दे दो, फिर डायरेक्ट ही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओ भाई आई सलाम क्यों नहीं पढ़िया, वो बिजली को नहीं, वो तू बिजली तो चलना या तू महल्ले सुनाना से। अज पता चलिया कि तू तो सलाम अहले महल्ला लोगों सुनाना से पढ़ना है जी। सरकार फरमाया मोहब्बती व आरिफ़हुम, जो मोहब्बत के साथ सलातो सलाम पढ़ते हैं मैं मोहम्मद सुनता भी हूँ और पहचानता भी हूँ कौन पढ़ रहा है कहाँ से पढ़ रहा है। स्पीकर की क्या बात है भाई, बिजली हो बंदा 3 बारी सलाम पढ़ कर अजान दे है, तो बिजली तो बगैर अजान पढ़ नहीं पाएगी तो बंदा डायरेक्ट आके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो पता चले ये तो लोगों पढ़ना से जनाब सुनाना से पढ़ते हैं। क्या ख्याल है। तो सरकार फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपने सैकड़ों बार इन वाक़यात को सुना। इमामुल औलिया हज़रत मौला मुशफ़िक़ कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ज़िंदगी, आपका इल्म, आपका किरदार, वो बंदा उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक अली को न माने, वली नहीं बन सकता। अब गौसे आज़म भी अगर आए हैं ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और 7 मरतबा अपना लुआबे दान अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला। मौला अली आए और आपने 6 मरतबा अपना लुआबे दान अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला। तो आपने अर्ज़ की हुजूर सरकार ने तो 7 मरतबा अपना लुआबे दान मुबारक मेरे मुंह में डाला और आपने 6 मरतबा, और फरमाया अली को पता है ये अदब मुस्तफ़ा है, इस वजह से मैंने 7 मरतबा नहीं 6 मरतबा आपके मुंह में लुआबे दान डाला। कोई वली उस वक्त नहीं बन सकता जो अली को न माने। लेकिन आपने उस यहूदी को जंग के दौरान जब बिछाड़ दिया, ज़मीन पर गिरा दिया, आप उसके सीने पे बैठ गए और उसका सर कलम करने लगे। अब मैं वो अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो मैं नहीं दोहराता, बाहर बंदे का अपना अंदाज़ है। बहरहाल उसने ऐसी एक कभी हरकत कर दी कि मौला मुशफ़िक़ कुशा ने, आपने तलवार को खींच लिया, आपने उसका सर कलम नहीं किया, छोड़ दिया उसको। वो जनाब उठा तो कहते हैं अली ये बात मेरी समझ से बाला तर है, मेरी समझ से बाहर है कि एक शिकार आपने पकड़ा हुआ था उसको आपने छोड़ दिया। आप मेरे सीने पर बैठे थे, आपके कब्ज़े में था मैं, आप मेरा सर कलम करने लगे और मैंने ऐसी हरकत कर दी और आपने मुझे छोड़ दिया। आपने फरमाया अली की तलवार जब भी उठी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर उठी है। तूने ये हरकत की और मेरे दिल के अंदर ज़ाती इंतकाम की आरज़ू पैदा हुई कि मैं इससे बदला लूँ। तो मैंने सोचा नहीं, जिस काम के अंदर अली की ये आरज़ू पैदा हो जाए उस काम को छोड़ देना बेहतर है, इसलिए कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर लड़ता हूँ, कभी अपनी ज़ात की खातिर मैं नहीं लड़ता। उस पर इतना असर हुआ, उसने कहा अली आप हाथ बढ़ाओ, मुझे भी कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर लो। हम इसी तरह करते हैं। हमारी तो इमाम मस्जिद से वैसे ऊंच नीच हो जाए
एक बंदे की हो जाए, दो की हो जाए, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं मौलवी चेंज कर दो जी, क्यों जी क्या होया, लोगों कहा जाता है मौलवी चेंज, नहीं लोगों नहीं किया यार, मैंने पसंद नहीं आया। यानी एक बंदे का ज़ाती इंतकाम पैदा हो गया, दो दी हो गई है, हो सकता है गलती भी उन्हें दी हुआ है आप सुननी नहीं यार, इसे चेंज कर दो मौलवी और थोड़े वट्टा पट्टा तो मौलवी है, आंधे के वट्टा पट्टा तो मौलवी है हैं जी। बहरहाल ज़ाती इंतकाम हमारा किसी पर भी मुआशरे में आ जाए तो यकीन माने कि हम जनाब 7 नस्लें उस दुश्मनी को पालते हैं, 7 नस्लें। और भाई इन चीज़ों में, इन कामों में मैं और आपने रखा क्या है भाई? हम बताते सबको हैं कि सबसे बहादुर कौन है जो किसी को ज़मीन पे गिरा दे? फरमाया नहीं, सबसे बहादुर वो है जो बदला लेने की ताकत रखता हो, इसके बावजूद उसको माफ़ कर दे, सबसे बड़ा बहादुर वो है। तो ये है मौला मुझसे कुशा का सबक, ये आपका किरदार कि जो आपने प्रैक्टिकल का बताया कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह आप जब ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, हिरन जो है ना, ये कस्तूरी जो पैदा होती है ये हिरन से पैदा होती है। ये हिरन आपको मिलने के लिए आए कि जाओ आके अल्लाह के नबी का दीदार करते हैं। पूरे आए, आदम अलैहिस्सलाम का दीदार किया और आपने हाथ फेरा हिरन की पुश्त पर, तो इनके अंदर खुशबू पैदा हो गई। जब वापस जंगल में गए तो इनसे खुशबू आ रही थी, तो दूसरों ने पूछा जो हम जिन से कि आज बड़ी खुशबू अच्छी लगाई है। उन्होंने कहा खुशबू लगाई नहीं है, अल्लाह के नबी का दीदार करने गए थे, दीदार भी किया है, आपने शफकत फरमाई, हाथ मुबारक हमारे पुश्त पर फेरा और खुशबू पैदा हो गई। ये अल्फाज इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के। आप फरमाते हैं कि वो जो दूसरे थे ना, वो पूरा अजड़, वो पूरा डार ही, वो कहने लगे असी भी चले बने आया, इतने केड़ा दूर है जनाब। सारे के सारे गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीदार भी किया, आपने अपना हाथ मुबारक भी उनके जिस्मों पर, पुश्तों पर फेरा, लेकिन खुशबू पैदा नहीं हुई। जब वापस गए तो जाके उनसे कहने लगे क्या वजह है? भाई एक बात है कि हमने भी जाके अल्लाह के नबी का दीदार किया, उन्होंने अपनी शफकत फरमाई, हाथ मुबारक हमारे ऊपर भी फेरा है, लेकिन खुशबू पैदा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फ़र्क ये है कि हम गए थे अल्लाह की रज़ा की खातर, तुम गए थे खुशबू की खातर। हम अल्लाह की रज़ा की खातर गए, उसकी रज़ा भी मिल गई और खुशबू भी मिल गई। तुम खुशबू के लिए गए थे, तुम्हें खुशबू भी ना मिली और अल्लाह की रज़ा भी ना मिली। भाई हर अमल से पहले इंसान की नीयत को देखा जाता है कि इंसान की नीयत क्या है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहयाल उलूम में ये वाक़या नकल फरमाया कि बनी इसराइल में एक आबिद था, इबादत करता था, उसको पता चला कि एक दरख्त है और लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको जाके सजदा करते हैं। उसने कुल्हाड़ा उठा लिया कि मैं जाके इसको काट देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, लोग जिसकी पूजा पाठ करते हैं। रास्ते में उसको शैतान इंसानी शक्ल में मिला। इसी तरह शैतान कहता है ना जी, पूरी रात बंदे नींदर नहीं आती सुकून नाल, लेकिन जो ही अजान होती है फजर दी बड़ी सोहनी नींदर आवे। क्या ख्याल है? मोबाइल भी बंदा छोड़ देता, सब कुछ छोड़ देता, बिल्कुल आराम सुकून नाल, तो जिस तरह नमाज टाइम गुजर बंदा फिर आप खुल पैंदी। हालांकि मुस्तनद रिवायत में है कि लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर के लिए नहीं उठते, उनके दोनों कानों में शैतान पेशाब कर देता है। ये पहली कामयाबी होती है, फजर की नमाज अदा करना, शैतान के साथ मुकाबला होता है, ठीक है, ये पहली कामयाबी होती है। लेकिन बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो सुबह उठ के नमाज फजर अदा करते हैं। शैतान मिला, कहने लगा बाबा जी अल्लाह को मंजूर होता किसी नबी को भेज देता, किसी और की ड्यूटी लगा देता। अगर आप सजदा नहीं करते तो बस आप अल्लाह अल्लाह करो, आपको क्या लगे दरख्त के साथ? हाथ पाई हो गई। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि शैतान ने ना जब हाथ पंजा किया ना बाबे के साथ, उस बनी इसराइल के बंदे के साथ, तो शैतान ज़मीन पे गिर गया, तो वो जो बंदा था वो जीत गया, यानी शैतान हार गया।
वो उठा तो फिर कहने लगा यार तको ना तुसा फिर आप जी ना सजदा करते सुन के लोड़ है कटने दी जाके सह जाओ तो मैं 2 दिरहम 2 दिनार रोज़ थोड़े तकिए थले रख छोड़ सा सुहा मिल जा सुन जाओ अपना काम करो तुम। ठीक है। अब वो बंदा वापस आ गया या पहली रात सोया तो उसने सुबह जब उठा तो देखा कि तकिए के नीचे 2 दिरहम वाकई पड़े हुए थे। दूसरे दिन सोया तो देखा फिर 2 पड़े हुए हैं। तो जब तीसरे दिन वो उठा तो देखा तो वो दिरहम दिनार मौजूद नहीं थे। उसने फिर कुल्हाड़ा उठा लिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं समझाने के लिए कि रास्ते में फिर शैतान मिल गया। कहने लगा किधर जा रहे हो जी? और फिर क्या जनाब मैं दरा कटन जा रहा। फिर जनाब पंजा आजमाई हुई। आज जब ज़ोर आजमाई हुई ना तो शैतान ऊपर था, वो बनी इसराइल का आबद ज़मीन पर नीचे था और कहने लगा बड़ा हैरान हूँ कि 2 दिन पहले ज़ोर आजमाई की है, मैं जीत गया और तू हार गया, और आज तू जीत गया मैं हार गया हूँ, इसकी वजह क्या है? शैतान ने कहा कि 2 दिन पहले जब तू आया था ना अल्लाह की रज़ा की खातिर आया था, आज जब तू आया है अल्लाह की रज़ा की खातिर नहीं, तू अपने दिरहम और दीनार के लालच में आया है, इस वजह से तू हार गया और मैं जीत गया हूँ। तो वो काम जो अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर किया जाए, जिसके अंदर इखलास हो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि आपने इखलास किससे सीखा? आपने फरमाया मैंने एक नाई से सीखा है, एक हुजाम से सीखा है, एक नाई से मैंने सीखा है। और आप इतने बड़े अल्लाह के वली बाबा बेलोल दना के साथ आपकी मुलाकात और श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और रिश्ते में बांझे, और सरकार ने ख्वाब में आके फरमाया कि जुनैद खताब किया करो, तकरीर नहीं करते थे। तो सरकार इतने बड़े और आपने सीखा किससे इखलास? एक नाई से। पूछा गया हुजूर वो कैसे? फरमाया मैं बच्चा था और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे उस्ताद ने कहा कि जा बेटा जा के अपने बाल कटा। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बाहर निकला तो देखा एक नाई अपने कस्टमर के अपने गाहक के बाल काट रहा था अपनी दुकान पे। तो मैंने कहा उससे जाके यार देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, इस तरह करो कि अल्लाह के नाम पे मेरे बाल काट दो, अल्लाह के नाम पर मेरे बाल काट दो। उसने जो गाहक बिठाया हुआ था उसको उठाया और कहने लगा पुत्र जुनैद बह, पैसों की खातिर तो रोज़ ही वाल कटते रहने, आज अल्लाह के नाम तो वाल कट देने जनाब। अदो सुभान अल्लाह आवाज़ घट आती तो अदो जनाब थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि बाबे अदा ज़्यादा बैठे, नौजवान अदा ज़्यादा बैठे, सारे आखो सुभान अल्लाह यार। क्या ख्याल है? मोहब्बत की गल है ना। उसने गाहक उठा दिया और पैसों की खातिर रोज़ काटते हैं, आज अल्लाह के नाम पे काटते हैं। जुनैद बगदादी फरमाते हैं उस नाई ने मेरे बाल काट दिए, मैं काट के शुक्रिया अदा किया, फिर कभी पैसे हुए तो मैं दे जाऊँगा। अरसा गुज़र गया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े मुरीद, हर तरफ आपका नाम बड़े एहतराम के साथ हर बंदा लेता। आपने पैसे लिए, फिर उस अरसे दराज के बाद उस नाई के पास गए और जाके कहा बाबा जी इतना अरसा पहले मैं अल्लाह के नाम पे बाल कटाए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मैं ये पैसे देने के लिए आया हूँ, पैसे रख लो। उस नाई की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा जुनैद बड़ा नाम सुना था आपका, अभी आपको ये भी पता नहीं कि इखलास किसे कहते हैं। मैंने जो बाल काटे थे वो अल्लाह की रज़ा की खातिर काटे थे, पैसों की खातिर नहीं काटे। तो आपने फरमाया लोगों आप जुनैद से सवाल करते हो कि जुनैद ने इखलास किससे सीखा? जुनैद बगदादी ने इखलास एक नाई से सीखा है। जो काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर किया जाए। आप ग़ज़वे तबूक को पढ़ें, आप पढ़ें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ले आओ जो कुछ आपके पास है अपनी तौफीक के मुताबिक ले आओ। सबसे ज़्यादा कौन लेके आए? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिलसिला नक्शबंद के पेशवा। आप ले आए तो मुनाफिक फिर भी कहने लगे खुश को नहीं हुए, दामा से पारा पढ़ के देखो ना, वो फिर भी उन्हें अच्छा सारा ही ले आए, ये भी रियाकारी है दिखलावा। मुनाफिक कहने लगे कि ये रियाकारी दिखलावे ऐसा सारा ले आए। लेकिन एक साहबी जिनका नाम हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, घर में आए तो कुछ भी नहीं था, तो क्या किया, एक यहूदी के पास चले गए
जाके कहने लगे मैं पूरी रात तेरे कुएं से पानी निकाल के तेरे बाग को सैराब करूँगा, पूरी रात मैं ड्यूटी करूँगा, मुझे ये तो बता कि सुबह मुझे देगा क्या। उसने कहा 2 किलो खजूरें दूँगा। सारी रात ना हज़रत अकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वो ड्यूटी करते रहे और सुबह 2 किलो खजूरें उस यहूदी ने आपको दी, ठीक है, 2 किलो, और आपने 1 किलो अपने बीवी और बच्चों के लिए घर छोड़ी और 1 किलो बगल के नीचे छुपा के कि यार अबू बकर सिद्दीक तो सारा ले आए हैं, फ़ारूक आज़म तो घर का आधा माल ले आए हैं, मेरे 1 किलो क्या बनेंगे। बगल के नीचे छुपा के जब मस्जिद नबी की तरफ आ रहे थे तो ज़हरा के बाबा तो दिलों के राज़ों से वाकिफ़ हैं। हसनैन करीमैन के नाना तो जानते हैं कि कौन मुझे पुकार रहा है और कहाँ से पुकार रहा है। सरकार वज़ू मदीना मुनव्वरा में कर रहे थे और फरमाया मैंने मदद कर दी है, और आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने पूछा अल्लाह के महबूब मैं आपको वज़ू करा रही हूँ, तहज्जुद का टाइम है, कोई दाएं बाएं बंदा भी कोई नहीं, और आप किसको कह रहे हो मैंने मदद कर दी है। सरकार ने अपनी बीवी को कहा कि मक्के में मेरा एक ग़ुलाम है, वो काफिरों ने उसको घेर लिया है, उसने मुझे आवाज़ दी है कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो, तो मक्के में उसने मुझे पुकारा, मैंने मुस्तफ़ा ने मदीने में उसकी आवाज़ को सुना भी है और मैंने फरमा दिया है कि फ़िक्र न कर, मैं मुस्तफ़ा ने तेरी आवाज़ को सुन भी लिया है और तेरी मदद भी मैंने कर दी है। सरकार जानते हैं 1 किलो खजूरें ज़कीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लेके आ रहे थे। अब मुनाफिक वहाँ भी कहने लगे और सरकार 1 किलो खजूरें के करना जी, यानी ये बंदे किसे हाल ही राजी, अगो लगो तो चक तो पिछो लगो तो लत है जी। अल्लाज़ीना यलमिज़ूनल मुतव्विईना मुतव्विईना मिनल मुमिनीना फ़िस्सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रून मिनहुम। ये 10वें सिपारे में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक सारा माल ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मुनाफिक कहने लगे ओ तक जी एवं सारा ले आए, ये दिखलावे आस्ते ले आए, रियाकारी आस्ते ले आए। तो अकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 किलो खजूर ले आए, तो कहने लगे इन्हें 1 किलो खजूर ना के बनसी जी, इन्हें सरकार के करना। लेकिन जब अल्लाह के महबूब ने देखा और फरमाया अकीर खजूरों को छुपाओ नहीं, ये मस्जिद नबी के सेन में ढेर लगा है बकर सिद्दीक के सामान का, फ़ारूक आज़म का और तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का, और 1 किलो खजूरों के अंदर आपका इखलास इतना है कि आप इसके ऊपर बखेर दो, आपके 1 किलो खजूरों की वजह से अल्लाह ताला तमाम सहाबा के माल को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। ये है इखलास। लोग हमने नमाज तहज्जुद शुरू की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कईयों ने कहा मौलवी साहब रियाकारी के लिए शुरू की है, अपनी बल्ले बल्ले कराना सकराई है, मगर चलो यार ठीक है। कुछ कहने लगे अरे मौलवी साहब जनाब तहज्जुद शुरू कर दी है तो जायज़ ही नहीं है। मैं कि बुखारी ते लिखे आ, बुखारी ते लिखे आ, हज़रत अनस भी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हमने रात गुजारी और सरकार को सुबह हमने सहरी के वक्त वज़ू कराया, अल्लाह के महबूब मुसल्ले पर खड़े हुए, हम 2 सहाबा ने अल्लाह के महबूब के पीछे खड़े होकर तहज्जुद की नमाज जमात के साथ अदा की। यह लोग फतवा दे छोड़ देना, और मैंने क्या पता यार स्वाड़ी के नीयत है, नहीं सुन के पता है मेरी क्या नीयत है भाई। चलो कोई नेक वली हुआ ना, इत्तकू फिरासतन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, के लोगों आका क्या मेर अली शाह और इस वहाँ अंग्रेज़ जड़े ना एक गोला शरीफ तो कटन का प्रोग्राम इन्हें बनाया, क्योंकि आप जब साल तक पाकिस्तान पढ़ो तो 10-11 साल पहले हो गया ना, 1937 हो गया कि अंग्रेज़ ने प्रोग्राम बना लिया है कि मेर अली शाह को गोला शरीफ में नहीं रहने दिया जाएगा। आप बैठे थे इस तरह आपने देखा और मुस्करा पड़े। बंदा कहता है बाबा जी मैंने कुछ और बात की है और आप मुस्करा रहे हो। आपने फरमाया पुत्र तू कह रहा कि अंग्रेज़ मेर अली शाह नू गोले तो कट देना, तो मैं निगाह उठा के लोहे महफूज तो वेख्या वो था कुछ लिखिया मैंने और ही नज़र आ रहा है। चलो मकामे बुलायो तो वह तो कुछ आपने और गुलाम मोहम्मद गोठवी आए सो ना, बहुत बड़े मौलवी, मेरा 6 फुट का था, उन्होंने 7 फुट का सी
हूँ 6.5 फुट कद होंदा तो अक्सर उसी उलमा मिलने तो कच्छन तक आने नो, ज़्यादा छोटा कद होंदा ना तो कोई मराब कई मसीत छोटे बड़े हों तो नमाज पढ़ानी पे साढ़ा सिर उत्तों अड़दा ब लम्मा जी कद है। तो गुलाम गोठवी का कद जो 7 फुट है, उन्हें इतनी वड्डी लिस्ट बना के आंदी कि ये भी सवाल करूँगा मेरे अली से, ये भी करूँगा। दावा करता है कि मेरे पास इल्म लदुनी है। जब गोल्डा शरीफ आया ना गुलाम मोहम्मद गोठवी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े मौलवी, तो एक निगाह मेरे अली शाह साहब ने देखा, तो जब देखा तो सारा इल्म सल्ब कर लिया, सारा ले लिया इल्म, और हाथ जोड़े, आज जोड़ कहने लगे बाबा और मैं एक सवाल भी ना करता, खुदा दा वास्ता ने मेरा इल्म वापस कर दो। आपने फिर सारा दे देता तो सारी ज़िंदगी फिर पीर मेरी शाह साहब का लोटा चाह कर खादम बन कर रहे सारी ज़िंदगी। गुलाम मोहम्मद गोठवी और चलो कोई अल्लाह वाला हुआ ना, जिंदा पीर गंगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पढ़े उनकी सीरत। आप वो ड्राइवर और उस पर जब ख़त्म हुआ ख़ितामी दुआ हो गई, वो कहता है मैं गाड़ी चलाता था तो हर मोड़ पे सामने आते थे, फिर सामने आते, फिर सामने आते। फिर मैंने देखा कि बाबा बार बार आ जो रहा है, मैं गाड़ी रोक के देखूं तो सही मसला क्या है। तो मैंने जब नीचे उतर के गाड़ी को देखा तो गाड़ी के पुर्जे टूटे हुए थे और ज़िंदा पीर गंगोश शरीफ से लेके न जाने कितने किलोमीटर मैंने सफ़र सिर्फ उनकी निगाह करम से किया, वरना गाड़ी की ताकत में मैंने नहीं किया। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जे दी बांह फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। भाई गल यह है कि कोई लजपाल बंदा तो है ना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अकील 1 किलो खजूर मस्जिद नबी में जो सामान पड़ा है इसके ऊपर बखेर दो। आपका इखलास, आपकी मोहब्बत इतनी है। अब मैं तो वैसे आपकी मोहब्बत सामने बैठ किया, आप यकीन माने ये जितने सामीन हैं इनमें बड़े बड़े तहज्जुद गुजार लोग हैं। मुझे पता है ऐसे ऐसे मौजूद हैं जिनकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो अल्लाह के बड़े करीब हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने हुलिया ऐसा बनाया हुआ है बस कि किसी को पता न चले। ठीक है, ये बात ये नहीं कि बंदा मिंबर पे बैठ जाए और सामने बैठ जाए समझे कि नीचे जो है ये जानते कुछ नहीं है। ना ना ना, ये जो नीचे बैठे हैं ना, ये इनकी आला ज़र्फ़ी है, ये शो नहीं करते, ज़ाहिर नहीं होते। इनमें बड़े बड़े ऐसे बंदे हैं और कई तो नौजवान हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के करीब उनका बड़ा रिश्ता है। क्या ख्याल है? अब हर चीज़ तो है ना, कहते हैं ना कि हर चीज़ बंदा नाप तोल कर सकता है, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर हो सकता है बंदा दाढ़ी मुंडा हो, देखने वाला कहे इसने तो दाढ़ी नहीं रखी हुई। चलो दाढ़ी अल्लाह के महबूब की सुन्नत है, सुन्नत मुक़द्दा वाजिब के करीब है, नफ़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ज़ाहिर तो इसकी दाढ़ी नहीं है, इसके दिल में आपको क्या पता कितना इश्क़ मुस्तफ़ा है। क्या क्या अंदर की बात है ना। और मियाँ साहब नहीं आख्या बाहरों मल मल धोंदी है अंदरों मल मल धो, वो बाहरों धोता के करे सी जी अंदर ही साफ ना हो। लोकी मत्ती देन बुले नू बुलिया तू जा विच बहु मसीती, और विच मसीता कुछ नहीं लभदा जे दिलों नमाज न नीती। और बाहरों पाक होया के बनदा जे अंदरों न गई पलीती, और बिन मुर्शद कामल बुलिया तेरी गई इबादत की थी। तो बहु साहब के फरमाया जे रब मिलदा नातियां धोतियां तां मिलदा डडुआं मच्छियां हो, जे रब मिलदा राती जागियां तां मिलदा काल कड़छियां हो, जे रब मिलदा जतियां सतियां तां मिलदा दाना खसियां हो, और रब उन्हां नू मिलदा बहु नीतां जिन्हां दियां सचियां हो। बात तो अंदर की है। वो तो कपड़े चिट्टे मैं भी पा ले, लेकिन अंदर मेरा दिल कितना पलीत है तो मैं नहीं पता। लेकिन अल्लाह फरमाया कि मैं इतना बड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, कि मैं ज़मीनों आसमान के अंदर नहीं समा सकता, लेकिन बंदे मोमन का जो दिल है उसके अंदर मैं समा जाता हूँ। ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कोई डांदई, और ना ढाई किसी दा दिल, दिलों के अंदर खुदा रही। दाता अली जोहरी का वाक़या आपने नहीं पढ़ा? रोज़ा था, एक बंदा क्या सारा और रोटी खाओ, तो आप नाल शुरू हो गए, रोटी खा दी रोज़ियाँ चो। वो बाद एक बंदा बड़ा ही रहा उसके जनाब हजूर बड़ा तुसा अजीब काम किया, आज रोज़ा बन छोड़िया खोजा कर सटिया। और फरमाया पुत्र रोज़ी की कज़ा बाद कर लैसा, लेकिन बंदे का दिल ढह बजा तो फिर मैं कज़ा कदों करनी है।
ये इश्को मस्ती दी गल्लां तुसीं आखो मौलवी कोई जलियां ही गल्लां करदा। बारा चलो अहले निस्बत जिहड़ा बंदा हुंदा उसदियां गल्लां वाकई कुछ ऐजियां होंदियां कि लोग उसे समझते हैं कि नहीं नहीं यार वाकई, लेकिन जेह्ड़े अहले निस्बत होंदे वो समझते हैं कि वाकई ये बंदा गल ठीक कर रहा। ठीक है, बहरहाल हमारे मस्जिद के नमाजी और बड़े, मुझे पता चला बड़े मोहब्बत करने वाले हाजी तौसीफ़ साहब, इनके बेटे को करंट लगा है और हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हुआ है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हसन हुसैन का सदका, ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता अल्लाह ताला हाजी तौसीफ़ साहब के बेटे को सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप जितने यहाँ तशरीफ़ फरमाओ, आप में कोई बीमार है या आपके घरों में कोई बीमार है, सय्यद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीला के साथ अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। कोई पता नहीं मेरे भाई, कल भी कारी अब्दुल लतीफ़ नईमी साहब जनाजे में शामिल थे हमारे साथ, ये जुनेद भाई भी शामिल थे। अल्लामा कारी फ़रूक चिश्ती साहब पिछला जुम्मा उन्होंने ख़ुद पढ़ाया है, दोगलाल शाह ख़ुद उन्होंने जुम्मा पढ़ाया है। और हफ्ते को खून की उल्टी आई, फिर हॉस्पिटल में ले गए होली फैमिली। हम 50 उलमा उनको पूछने के लिए, बीमार पुरसी करने के लिए होली फैमिली गए। फिर वो घर ले आए और एक रात ही घर गुजारी, फिर उल्टी आई और अस्पताल लेके जा रहे थे, शेल पंप के पास ही पहुँचे तो फौत हो गए। तो कल हमने कारी साहब का 9 बजे नमाज जनाजा अदा हो गया। 21 रमज़ान मौला मुझसे कुशा की महफ़िल हमने की, तो जवाद भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे कुजरों का डब्बा 2 इन्होंने दिए। तो एक मैंने कारी साहब के पास रखा, मैंने कहा कारी साहब आप ये खाएँ। तस्वीरें रह गई, वीडियो रह गई, याद रह गई। अच्छा कवा मैंने दिया, मैंने कहा कारी साहब क्या पता अगले साल हम ज़िंदा होंगे या कि नहीं होंगे। तो साल तो दूर की बात है, 20 दिन भी नहीं गुजरे, महीना भी नहीं गुजरा, 40 साल की उम्र में कारी साहब दुनिया से चले गए। लेकिन आप यकीन माने, मेरा और आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बड़ा पक्का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप यकीन माने